अजीम रुतबा अता किया है, अजीम रुतबा अता किया है, तुझे खुदावन ने चुन लिया है। तू हर कदम पर दिए जलाए, सियाहियों के निशान मिटाए। तू हर कदम पर दिए जलाए, सियाहियों के निशान मिटाए। जहाँ में यीशु की तू दया है, जहाँ में यीशु की तू दया है,
इंतहाई अहम और रूहानी मौका है और दुआ का मौका है, अपने खुदा की तरफ होना चाहिए। आज एंग्लिकन कैथोलिक कलीसिया खुशी और शादमानी के साथ हमारे दो रेवरेंड डीकन कहानत के पौधे पर सरफराज होने को जा रहे हैं और हमारे मुक़द्दस माल बिशप मुश्ताक एंड्रयू साहब इनकी इस कायनाना मखसूसियत के लिए शफ़क़त फरमाएंगे। कौम के लिए मेरी वकालतकार और आपसे क्यों माफ़ी करता रहता हूँ। अपने नूर और अपनी सच्चाई को भी वही मेरी रहमती करे, वही मुझको तेरे कोहे मुक़द्दस और तेरे मज़मून तक पहुँचाए। ताकि खुदा की मज़हब के पास जाऊँगा, खुदा के हुजूर जो मेरी कमाल खुशी है। ऐ खुदा मेरे खुदा, मैं साल खुदा कर तेरी सिताइश करूँगा। ऐ मेरी जान तो गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा मेरा, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है, मैं फिर उसकी सिताइश करूँगा। जैसा कि खुदा में था, अब है और हमेशा होगा। खुदा के हुजूर जो मेरी कमाल खुशी है। हमारी मदद खुदा के नाम से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। अजीजों, हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि इबादत और पाक रस्में अदा कर सकें। मैं इकरार मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दस की बेशुमारी सब रिश्तों और आपसे तलाश करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। पहली क्लास के लिए आज की पहली क्लास हिंदी की किताब इसकी 16 से 17 और 24 से 25 आयत। खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है, कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हुजूर जमा कर और उनका कहना इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहाँ खड़े हों और मैं उतर कर तेरे साथ वहाँ खड़े हूँ और मैं उतर कर तेरे साथ वहाँ बातें करूँगा और मैं उस मुँह में जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूँगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाए, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों से कह सुनाई और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके उनको खैमा के गिर्द गिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। चुनाचा जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी न की। मसीह उसके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास करता।
उसका चौथा भाग पहली तेरह आयात। बस मैं जो खुदावन में कहती हूँ तुमसे तमाश करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह किरदार की सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने पर से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाज़ा के मुआफिक फजील हुआ है। इसी वास्ते तो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? इसके कि वो ज़मीन के नीचे के इलाका में भी उतरा था और ये उतरने वाला वही है जो आसमानों से भी बढ़ चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूल करे। और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चबाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी के काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक न हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुँच जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे प्रस्तुत हो। को पैदा हुए उनके वालिद साहब ने एक मनात की हैसियत से खिदमत से अंजाम दी और उसके बाद ये भी खिदमत में शामिल रहे।
जब 2007 में इनके वालिद साहब मनात की खिदमत से रिटायर हुए तो इन्होंने ये उहदा संभाला और मजहबी तालीमात के साथ साथ इन्होंने दुनियावी तालीम में PhD के लिए तैयारी कर रहे हैं। रेवरेंड ब्रदर सलीम पतरस, इनका ताल्लुक सरगोदा से है। इन्होंने 10 साल सेमिनरी में तालीम हासिल की, उसके बाद ये शुबे तदरीस से वाबस्ता हैं और अभी ये कहन के ओहदे के लिए आज मखसूस हैं। मसीह में बुजुर्ग बाप, मैं इन शख्सों को आपके रूबरू पेश करता हूँ ताकि वो प्रीस्ट के पौधे पर मुकर्रर किए जाएं। ख्याल रहे कि और खुदापरस्ती का चाल चल सकते हैं और इस काबिल हूँ कि अपनी खिदमत को वाले औकात बजा रहा है ताकि इससे खुदा की ताज़ीम और कलीसिया की तरक्की हो। मैंने इनक्रीज और मेरी बारिश में वो ऐसे ही हैं। अरे हम आज इन शख्सों को कहन के दर्जे पर सरफराज करेंगे। हमने इनका वाजिब इम्तिहान लिया और ज़ाब्ता के लिहाज से हमें कोई शक नहीं कि वो इस ओहदे और खिदमत के लिए वाकई ही बुलाए गए हैं। मगर फिर भी अगर तुम में से कोई ऐसा शख्स हो जो इनमें से किसी की निस्बत कोई मज़ाहमत की वजह या मशहूर जुर्म जानता हो जिसके सबब मुनासिब न हो कि वे उस पाक खिदमत पर मुकर्रर किया जाए, तो आप खुदा के नाम पर सामने आए और उस जुर्म या मज़ाहमत को जाहिर करें। मैं जमात से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इन शख्सों के लिए दुआ करें जो कहानत के ओहदे पर मुकर्रर होने के लायक पाए गए हैं। खुदाया तो हम पर रहम कर सदा, मसीहा तो हम पर रहम कर सदा। खुदाया तो हम पर रहम कर सदा, खुदाया तो हम पर रहम कर सदा। मुक़द्दस पतरस रसूले खुदा, हमारे
खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मसीह और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाह की खुशखबरी की बुनियादी करता और हर बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की माने जिनका चरवाहा न हो, खस्ता हाल और परागंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, छोड़े, इसलिए तुम फसल के मालिक की कीमत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं माफ की जाए। आप भी बाद में बैठे हैं, बड़ी कोशिश से बैठे हैं। ये जो शो है ब्रदर सलीम और ब्रदर सज्जाद खुदा की कलीसिया में उसके ऐसे खादम होने के लिए बुलाए गए हैं जिस पर वो आज बखूबी गौर देंगे। ब्रदर सलीम पतरस और ब्रदर सज्जाद अंजम, तुमने अपने कलती इम्तहान के वक्त और उस नसीहत में जो अभी तुम्हें की गई है, उन पाक विरदों में भी जो अंजील मुकद्दस और रसूलों के सहीफों से लिए गए, ये सुना कि ये ओहदा जिसके लिए तुम बुलाए गए हो कैसे आला और कैसा भारी है। और अब हम फिर अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से तुम्हें नसीहत करते हैं। याद रखो कि तुम कैसी आला मंजिल और कैसे भारी ओहदा और जिम्मेदारी के लिए बुलाए गए, यानी इसलिए कि तुम खुदावंद की तरफ से एलची और पासवान और मुख्तार होकर खुदावंद के घराने को तारीफ दो, उसकी तादीब करो, उन्हें रूहानी खुराक पहुंचाओ और उनका बंदोबस्त करो और मसीह की परगंदा भेड़ों की तलाश करो और उसके फर्जंदों को जो इस खराब दुनिया के दरमियान है संभाल लो, ताकि वो मसीह के वसीले से अब्दी नजात पाए और नजात की खुशखबरी की मनादी उन लोगों के सामने किया करो जिन्होंने अभी तक उसे कबूल नहीं किया, ताकि वो नजात याफ्ता लोगों में शुमार हो सके और मसीह का बदन तरक्की करे। बस अपने अपने दिल पर ये बात नक्श करो कि तुम्हें कैसी कीमती अमानत सुपुर्द की गई, यानी मसीह की भेड़ें जिन्हें उसने अपनी मौत से खरीदा और जिनके वास्ते उसने अपना खून बहाया था। याद रखो कि जिस कलीसिया और जमात की खिदमत तुम्हें करनी है वो मसीह की दुल्हन और उसका बदन है। अगर तुमने गफलत करना किसी तरह से उस कलीसिया या उसके किसी अज़ू के नुकसान या रुकावट का बायस हुआ, तो तुम जानते हो कि ये कैसा भारी कसूर होगा और उसकी कैसी सजा होगी। इसलिए अपने दिलों में गौर करो कि तुमको खुदावंद के फर्जंदों और मसीह की दुल्हन और बदन की जो खिदमत करनी है उसका क्या मकसद है, और तुम अपने फराइज के मुवाफिक अदल मकदूर ऐसी तदबीर करो कि जितने तुम्हारे सुपुर्द हैं या होंगे
इन सब को खुदा के ईमान और इरफान में ऐसा हम ख्याल कर और मसीह में ऐसी पुख्तगी और बलूगत तक पहुंचाओ कि तुम्हारे दरमियान ना दीनी गलती की ना बदकारी की कोई जगह बाकी रहे, और उस वक्त तक तुम मेहनत करो, फिक्र और कोशिश से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बस चूंकि तुम्हारा ओहदा ऐसा अफजल है और ऐसा मुश्किल भी है, इसलिए जाहिर है कि तुमको उसके फराइज में कैसी बड़ी फिक्र और तवज्जो से मशगूल होना चाहिए, ताकि जिस खुदावंद ने तुमको ऐसी आला मंजिल पर कैद किया है तुम उसके ताबेदार और शुक्रगुजार ठहरो। और नीज खबरदार रहो, ऐसा न हो कि तुम आप ठोकर खाओ या दूसरों के ठोकर खाने का सबब बनो, मगर मुमकिन नहीं कि तुम इस अहम काम की ओहदा बुराई अपनी जाती फिक्र या मर्जी से कर सको, क्योंकि इसके लिए ऐसी नियत और काबिलियत सिर्फ खुदा ही देता है। इसलिए तुमको चाहिए और नहायत जरूरी भी है कि उसके रूह कुदस के लिए सरगर्मी से दुआ मांगा करो, और ये भारी काम जिसका मकसद इंसान की निजात है तुम और किसी तदबीर से अंजाम तक ना पहुंचे। सवाए किताब मुकद्दस से दी हुई तालीम और नसीहत इस्तेमाल करने और उसके मुताबिक चलने के लिए लिहाजा सोचो कि किताब मुकद्दस के पढ़ने और सिखाने में और अपने खानदानों के चाल चलन को उस किताब मुकद्दस के कायदे के मुताबिक मौजूद दुरुस्त करने में तुमको कैसे कोशिश रहना है। और इसी सबब से ये भी चाहिए कि हर मखदूम सब दुनियावी तरद्दुद और मशागल को छोड़ो और उनसे किनारा करो। हमको ये भी उम्मीद है कि तुम हमारे एक ही मुनज्जी यीशु मसीह की शफाअत के वसीले खुदा बाप से रूह कुदस की आसमानी मदद हर वक्त मांगा करोगे, ताकि किताब मुकद्दस के रोज बरोज पढ़ने और सोचने से तुम अपनी खिदमत में ज्यादा पुख्ता और मजबूत होते जाओगे और अपने खानदान के चाल चलन को पाक करने और मसीह के कायदे और तालीम के सांचे में डालने की मतवातर ऐसी कोशिश किया करो कि तुम अपनी जमातों की पैरवी के लिए खुदा परस्ती का मफीद नमूना बनो। और अब इसलिए कि वादे के सबब अपने फराइज अदा करने की तरफ ज्यादा राग़िब हो जाओ। इन सवालों के जो हम खुदा और उसकी कलीसिया के नाम से मज़कूरा बातों की निस्बत तुमसे करेंगे, साफ साफ जवाब दोगे। क्या तुम अपने दिल में ये समझते हो कि हमारे खुदा यीशु मसीह की मर्जी और उसकी कलीसिया के आईन के मुताबिक कहानत के दर्जे और खिदमत के लिए फिर और हकीकत बुलाए गए हो? जी हाँ, मैं ऐसा ही समझता हूँ। क्या तुम मानते हो कि वो तारीख जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से अपनी निजात के लिए जरूरी है किताब मुकद्दस में काफी तौर पर पाई जाती है? क्या तुम्हारा ये कसद है कि जो जमात तुम्हारे सुपुर्द की जाएगी उसको उसी किताब मुकद्दस में से तालीम दोगे और कि कोई और तालीम अपनी निजात के लिए जरूरी ठहराकर ना दोगे, मगर कहीं जो हकीकी तौर पर पाक नविश्तों से साबित होती है? जी हाँ, मैं ये मानता हूँ और मैंने कसद कर लिया है कि फजल इलाही से मैं ऐसा ही करूँगा। बस क्या तुम कबूल किया ऐसा कि उस जमात को जो तुम्हारी निगरानी में सुपुर्द हो इन बातों को ताकीद से मानने और अमल में लाने की तालीम दो? जी हाँ, मैं खुदावंद की मदद से ऐसा ही करूँगा। क्या तुम खातम वफादार रहने में तंदुरुस्तों और बीमारों को भी जरूरत और मौके के मुताबिक खिदमती और अनानिया
दोनों तौर पर गलत तालीम के खिलाफ होशियार और नसीहत किया करोगे? से ऐसा ही करूँगा। क्या तुम अंजील की आशायत में कोशिश रहोगे कसरत करने के लिए भेजा जाएगा? जी हाँ, मैं खुदावंद की मदद से ऐसा ही करूँगा। क्या तुम दवाओं और पाक नविश्तों की तलावत में और ऐसे मतालिया में मसरूफ रहोगे जो इनके समझने के लिए मुफीद हैं और तमाम दुनियावी और नफसानी मतालिया से किनारा करोगे? जी हाँ, मैं खुदावंद की मदद से ऐसा ही करूँगा। क्या तुम कोशिश करोगे कि अपने आप को और अपने खानदान को भी मसीह की तारीफ के सांचे में डालो और ये भी कोशिश करोगे कि जहां तक हो सके तुम और तुम्हारा एक नमूना बने? जी हाँ, मैं खुदावंद की मदद से ऐसा ही करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या तुम सब अमन, मेल-मिलाप और मोहब्बत को बरकरार रखोगे और तरक्की दोगे? जी हाँ, मैं खुदावंद की मदद से ऐसा ही करूँगा। क्या तुम सब बिशप और कलीसिया के आला खादमाने दीन की जिनके इख्तियार और हुक्म में तुम होगे अदब के साथ अकायद करोगे और खुश दिली और रजामंदी से उनकी नेक हदायत की पैरवी करोगे और उनके जायज फैसलों के ताबिया रहोगे? जी हाँ, मैं खुदावंद की मदद से ऐसा ही करूँगा। कुव्वत और ताकत भी बख्शे ताकि जो काम उसने तुमने शुरू किया है उसे कमाल तक पहुंचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। भाई हम वाइट हो गयो खुदावंद हमारे साथ है। हम अपने दिल में 12 पर लगाएं। हम उनको खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हैं कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक और असली खुदा, कि तूने अपनी बेहद मोहब्बत और शफकत से अपना इकलौता बेटा और हमारा अजीज बेटा यीशु मसीह हम पे इसलिए दिया है कि वो हमारा निजात दहिंदा और अपनी जिंदगी का मालिक है
और उसने अपनी मौत से हमारी फिदिया की तकमील करने और सौत बढ़ाने के बाद अपने रसूल नबी मुबश्शिर मुअल्लिम और चौपान दुनिया में भेजे और उनकी मेहनत और खिदमत के जरिए से जहान की सब अतराफ में एक बड़ा गल्ला जमा कर दिया ताकि अब तक तेरे नाम पाक नाम की तमजीद होती रहे। तेरे असली शब्द की इस बड़ी नेमतों के लिए हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं और इसके लिए भी तेरी हमद और ताज़ीम और प्रस्तश करते हैं कि तूने अपने इन बंदों को जो हाथ में ब्रदर सज्जाद अंजम और सलीम पत्रस करम करके इन उसी ओहदा और खिदमत के लिए बुलाया है जो बनी आदम की निजात के वास्ते मुकर्रर की हुई है और उसी तेरे मुबारक बेटे के वसीले आज इसी से विनत करते हैं कि हम सब पर जो यहाँ या और कहीं तेरे पाक नाम लेकर दुआ करते हैं अपने आप को तेरी इन नेमतों और दीगर सब नेमतों के लिए हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करें और रूह कुदस की मदद से तेरे और तेरे बेटे के अरमान और ईमान में रोज बरोज बढ़ते और तरक्की करते रहे ताकि तेरे इन कादमों से और उनसे भी जिनके लिए ये तेरे कादम कर्म होंगे हमेशा तेरे पाक नाम का जलाल हो और तेरी मुबारक बादशाही तरक्की पाए। उसे अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ये बख्श जो रूह कुदस की जगामत में हमेशा तेरे साथ अब्दुल जीता और सल्तनत करता है। खुदा की कलीसिया में कहानी के होते और काम के लिए जब हमारे हाथों के रखने से तेरे सुपुर्द किया जाता है। रूह कुदस ने जिनके गुनाह तू बख्शे उनके बख्शे गए और जिनके गुनाह तू रहने दे उनके रह गए और तू खुदा के कलाम और उसके पाक साक्रामेंटों को का ईमानदार खादिम हो बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेहरबानी सब अपने घुटनों पर हो जाए। जिस जमात का कानून तो शरा के मुताबिक मुकर्रर होगा उसमें कलाम मुकर्रर होगा उसमें खुदा का कलाम सुनाने और पाक साक्रामेंटों के अमल में लाने का इख्तियार मिलेगा।
खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाने की कुव्वत हासिल कर, जिंदा और मुर्दों के लिए कुर्बानी चढ़ाने खुदा के हुजूर। खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाने की कुव्वत हासिल करें, जिंदों और मुर्दों के लिए कुर्बानी चढ़ाएं खुदा के हुजूर। हम सब अपने माँ पे इकरार करें। कृष्ण का की के बाद दफन किया गया और उसके मतलब 30 रोज़ मुर्दों में से जी उनका आसमान पर चढ़ गया। खुदा का किताब देने बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की कदार को बेखुमान हो रहा है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, आगे तकलीसिया मुकस्सर की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के उठने और हमेशा की जिंदगी भर। हमारे साथ सारे रखवारी गुरु पाक ना
जो हम तेरी नस्ल करते हैं सभी और हमारे हाथ से मदद करिए बस हमारे लिए जिंदगी की रोटी बने। माल के कौन का हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तूने अपनी प्यार से लिए बख्शी जो हम तेरी नस्ल करते हैं ताकि हमारे हाथों में मेहनत का ये फल हमारे लिए रूहानी जिंदगी का प्याला बने। हम ध्यान लगाते हैं ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाजिब और निहायत मुनासिब है कि दुरुस्त बात कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमे के जरिए तूने सब कुछ बनाया है। तूने उसे भेजा कि हमें छिड़ाए और बचाए। वो रूह कुदस की कुदरत से इंसान बना और हमारी मदद से पैदा हुआ। खुदा आसमान और जमीन के जलाल से मंजूर है और उन्हें हवा पर भरोसा तुम्हारे करो जो तुम्हारा करीम से आता है और उन्हें हवा पर भरोसा करूँ से तुम्हारा की मुबारक ऐलान है खुदा हमारे आसमान का ये तूने अपनी बड़ी शक्ति से अपने दो बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए हमारी जान इख्तियार करे और सलीम पर अपनी जान दे। उसने उस पर अपने आप लेने के बाद नजर चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी ताकत हमारी दुआएं कबूल कर बाद में कबूल ताकि ये नजराने पाक मुबरक और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और यीशु ने दूध उठाने के लिए तैयार होकर अपने आप दिखाने के मौका पर रोका बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। मेरे और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अगली आयत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बेट खुदावन हम तेरी बहुत करते हैं हम साहिबा हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आरज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। याद कर आसमान बाप सब रिश्तों ताहिरों और दीनों को और खासकर अपने खानों हमारे मेट्रोपॉलिटन माकबल और हमारे बिशप मुश्ताक एंड्रू को ऐसी तौफीक दे कि वो तेरे सच्चे और जिंदा कलाम को अपने चाल चलन और तालीम से जाहिर करे और तेरे पाक सब रमतों को वाजिब तौर पर अदा करे। तेरी कलीसिया का तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीवन की उम्मीद रखते हुए सो गए थे। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनती करते हैं हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में खुदाबाद को रूहुल कुद्दूस की आज़ादी में काफी इज्जत और ताज़ीम शामिल है हमेशा से हमेशा। हमारे दोस्त और सामने हमारे घर से हमें रमेश पंडित
बल्कि भलाई से बचा कुदरत जलाओ लोग अपनी किस्सा के ईमान पर नजर कर और से वो सलामती और जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। के साथ ही हो। और हम एक दूसरे की सलामती चाहते हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह के द्वारा हुक्म का पालन पालशाल करने वालों को हमेशा की जिंदगी तेरे इस पाक में उसके पास आने की जरूरत पड़ती है। हम मेरे को इसका पास शरण करना है। इसलिए ये बस और उसका खून की वजह से हमारे गुनाह और उसके वजह से पाप और हमारे उसके खून से भरे जाए और बहुत खुदा के बदले जो जहां के गुनाहों को उतारा जाता है हम पर रहम कर। खुदा के बदले जो जहां के गुनाहों को उतारा जाता है हम पर रहम कर। खुदा के बदले जो जहां के गुनाहों को उतारा जाता है हमेशा ये है खुदा का बदला जो जहां के गुनाह को उठा ले जाता है। मुबारक है साहब जो इस बदले की ज़ियाफत में बुलाए गए। लेकिन सच्चा ही नहीं तो मेरे दिल के साथ आएगी। मसीह का बदन हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। आमीन। बहार दे मुझे
तुझे छोड़ मेरे नासरे हुआ उलझनों का शिकार मैं तुझे छोड़ कर मेरे नासरे हुआ उलझनों का शिकार मैं हुआ उलझनों का अपने रंग में मेरी रात मुझे
तेरी क्या शान है, सबसे बड़ा रुतबा तेरा, सबसे बड़ा तू महान है यीशु, तेरी क्या शान है यीशु, तेरी क्या शान है। खुदा हम दिल जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहरबानी करके हमें हुए हैं अपने बेटे हमारे यीशु मसीह के नहाए देश की बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमायत है हकीकत गढ़े हुए आजाद हैं और तेरे अजीज बेटे की बेबहार मौत और अजियत के सवाब उम्मीद की राह से तेरी असली बादशाही के वारिस भी हैं और ऐ आसमानी बाप हम नहायत फरोज़ से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि इस पाक रफ़ाकत में कायम रहें और जो नेक आवाज़ जो रिश्ते से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सबको किया करे हमारे गुलाम यीशु मसीह के वसीले से जिसकी तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम इज्जत और तारीफ अब्दुल्लाह होती रहे आमीन। आने वाला खुदा के जलाल और जमीन पर के प्राप्ति ऐ खुदा आसमानी बादशाह काले तेरा तेरे अजीज जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं हम तुझे मुबारक करते हैं हम तेरी इबादत करते हैं हम तेरा शुक्र करते हैं ऐ राम को तेरे यीशु मसीह ऐ खुदा खुदा के बदले बाप के बेटे तुझे जहां के नाम पुकारे जाता है हम का रहकर ऐ तुझे जहां के नाम पुकारे जाता है हमारी दुआ सुनता है तुझे दुआ के लिए याद करता है हम का रहकर दिल के लाख है प्रिय के लाख है प्रिय के लाख के साथ खुदा के जलाल में आरा कर देता है वफा के रास्ते पे चलते रहना तू आगे आगे ही बढ़ते रहना वफा के रास्ते पे चलते रहना तू आगे आगे ही बढ़ते रहना खुदा की सलामती जो समझ से बिल्कुल बाहर आपके दिलों और प्यारों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा की पहचान और मोहब्बत से महफूज रखे और से बाप और बेटे और उनकी बरकत आप सब पर नाज़िल तुझे खुदावन ने चुन लिया है देखते हैं कि अपनी प्रचार आपको और तमाम इसमें करेंगे।
से इलाही चलते जाए जो राह चुनी तूने इस राह पे इलाही चलते हमारे जो रुहानी हैं उनके खानदानों के जो बड़े हैं तो वो भी आके ऐसे बातें कर रहे थे। गुलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है बेटों के साथ कैमल के साथ लोग क्रांति कर रहे हैं। और अपने प्रोग्राम को बाकी प्रोग्राम में चलाएं। अगर आप खामोशी ख्याल करेंगे तो आप फिर से सुन पाएंगे कि हो क्या रहा है। इससे आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है ना बाकी लोगों को। बड़ा मेरे बारे खामोश रहे ये हमें इकबाल था इकबाल था तमाम हाफिज जो हैं उनसे व्यवस्था पहना कर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इनके लिए हमारे देश को व्यवस्थी का दर्जा दे रहे हैं ताकि जो भरपूर तालियां इनके लिए। भाई
चाचा